अच्छा बेटा, तो 9वें चैप्टर में से 2 अदर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक अदर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 9.1 में अगर आप आ जाएं तो पहले दूसरे सवाल को टोटली इग्नोर करके चलो। क्वेश्चन नंबर 4 में से 100% आपके पास जो है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और शॉर्ट, ठीक है, और बस 7 को थोड़ा सा देख लीजिएगा लॉन्ग के लिए। तो 4 में से अगर हम देखें तो ये हमारा रेलेवेंट है, सिमिलर फिगर्स के रेलेवेंट है, और अगर कोई चीज सिमिलर हो तो उसकी अननोन साइड को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बेटा आपका पहला ही है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे इंशाल्लाह ऐसा सवाल ही पूछा जाएगा। ए ई डी सी और बी, ये एक्स है 7.5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर। अब बेटा जी दो शक्लें सिमिलर होने के लिए उन दोनों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, उनका दोनों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अगर उनकी साइड्स की रेशो बराबर आ जाए तो हम तब भी कहते हैं कि वो शक्लें क्या है, सिमिलर है। क्या है? जैसे आपने 9.1 का सवाल नंबर 1 किया था, डिफरेंट साइड्स की रेशो ली थी, उन सब का आंसर क्या आया था, बराबर आया था, सबका आंसर 2/3 2/3 2/3 आया था। तो साइड्स की रेशो अगर बराबर आ जाए तो तब भी शक्लें क्या होती है, सिमिलर होती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि अननोन x को फाइंड करना है और ये सिमिलर है। ये फिगर क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर फिगर है मतलब कि इस शक्ल, इस ट्रायंगल की रेशो आपस में क्या होंगी, बराबर। तो हम क्या करेंगे, ए बी जो रेशो है दूसरी वाली, अगर ये वाली साइड है तो डेफिनेटली सी बी रेशो के बराबर होगी, तो उसको बड़े में लिख लेंगे। पर डेफिनेटली तो हमारे पास बी ई जो है वो किसके बराबर होगी, ई सी के, किसके, ई सी के या सी ई के, आप जैसे मर्जी इसको नाम लिख सकते हो। सो ये रेशो फार्मूला हमने लगा लिया। सो ए बी कितना है हमारे पास, गलत नहीं लिखे हमने, सॉरी, ये था हमारे पास ए, क्या था, ए इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए ए बी हमारे पास क्या है, सी डी हमारे पास कितने हैं, 1.2, ए ई जो है वो कितने हैं, 1.5, ई सी कितने हैं, इक्वल निकालने लिखे 7.5 का सी 3 कर दो, 7.5 डिवाइड बाय 3 सर 2.5 ये जो डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, करते हैं जरा 2.5 कितना आया, 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। इसके साथ ही और भी मुझे लगता कोई आ सकता है। अब आप आ गए नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 में। अब एक्सरसाइज 9.2 जो है बेटा, ये है एरिया किसका, सिमिलर फिगर का। एक ऐसी जो अशकाल है उनका एरिया फाइंड करना, छोटा सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ठीक है, तो छोटा सा फार्मूला। तो अब आ गए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका पहला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यही सवाल आपको आएगा। A1 अरेंज करो मालूम, शॉर्ट की 240 सेंटीमीटर स्केल है और ये 10 सेंटीमीटर है। एक और ऐसी हमारे पास शक्ल है जिसमें कि A2 जो है मालूम करना है, जबकि ये 6 सेंटीमीटर स्केल। तो बेटा आसान सा काम है, आसान सा फार्मूला है, तो डायरेक्ट फार्मूले में कितने पुट कर रहा हूं, A1 कितने हैं 240, A2 करना है हम लोगों ने मालूम, तो वैसे ही आ जाएगा। L1 की बात करें कितने हैं 10, L2 की बात करें कितने हैं 20। होल का स्केल है तो आप दोनों का अलग अलग भी स्केल ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा 240 बटे 10 का स्केल कितना होता है, 6 का स्केल कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। A2 ज़रब हो जाएगा 100 और 240 ज़रब हो जाएगा
36 100 इधर ज़रा हो तो क्या हो जाएगा 240 ज़रा 36 तकसीम 100 करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये कितनी मुश्किल बात है, बिल्कुल ही मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है आपने, बल्कि हम इसको कर ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बेटा इसमें हमें उसने एक ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल के अंदर जो उसने दो धक्का दे दिया है, इसमें छोटी वाले ट्रायंगल का एरिया उसने दे दिया जी 36, ये वाली साइड दे दी उसने ए बी जो है 6, ये वाली 4। अब हमसे उसने कहा क्या है, ये लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब उसने हमसे कहा क्या है, उसने कहा है जी बड़ी ट्रायंगल ए डी ई का एरिया मालूम करना है, और जो धक्का जो है बी डी सी पर या बी सी डी पर एरिया जो है बी सी डी ई का ये मालूम करना। सो बेटा अभी हमने पढ़ा था दो एक जैसी ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करके लिख लें, इसको तोड़ के लिख लें, तो ऊपर में ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसकी ये साइड 6 है और ये हो जाएगा हमारे पास 36, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल है, उसको बना लेते हैं हम लोग ऐसे, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपने क्वेश्चन में नाम भी बनाएंगे कोई मसला नहीं। ए डी ई, अब ये साइड कितनी थी 6, ये कितनी है 4, तो अगर टोटल करेंगे कितनी हो जाएगी 10, और ये क्या करना है हमने मालूम। ये तो बेटा अभी अभी ताजा फार्मूला लगा के आए और किया आपने सारा सारा, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, आप लोग लिखें a1 ओवर l1 ओवर l2, l का स्क्वायर अलग, l2 का स्क्वायर, a1 कितने a2 करना है, l1 कितने l2 कितने 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 36 वैसे आएगा, a2 हमारे पास वैसे है 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a2 ज़रा हो जाएगा 36 के साथ और 36 ज़रा हो जाएगा 100, तो 36 इधर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 36 ज़रा 100 तकसीम 36, आंसर कितना आ गया, तो बड़ी वाली ट्रायंगल का जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 100। अब दूसरे वाला देखिए, इसका एरिया फाइंड करें, टोटल का एरिया कितना है इसका मालूम करना है, तो टोटल में से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर टोटल में से ऊपर वाले को माइनस कर दें जिसका आंसर आ जाए। कैसे लिखते हैं जरा, एरिया जो है बी सी डी ई जो है वो इक्वल हो जाएगा बड़ी ट्रायंगल ए डी ई में से माइनस कर देंगे छोटे वाले ट्रायंगल को ए बी सी को। सो बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना आया था, छोटी का कितना है, आंसर कितना आएगा। सो ये वाला सवाल आपका बेटा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, इसको आपने अच्छे से करना है। मजीद नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, तो बेटा जी छठा और सातवां भी इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला लग रहे हैं। अब आ रहे हैं आप जो है 9.3 एक्सरसाइज में। अब ये है सिमिलर फिगर्स का वॉल्यूम, वही सेम टू सेम कहानी होगी, सिर्फ एरिया की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा, जहां पे स्केल था वहां पे हमारा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी हमारा जो है इंपॉर्टेंट वाली एक्सरसाइज है, इससे भी शॉर्ट टर्म आने के चांसेस हैं और ये वाला आसान चैप्टर है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। अब 9.3 में हमसे डिमांड कर रहा है जी वॉल्यूम का V1 ओवर V2 L1 ओवर L2 का होल क्यूब। वॉल्यूम में तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। सो इसलिए हमने क्यूब इसमें लिया, ठीक है। सो इसमें भी आ रहे हैं, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो आसान से हैं, चलो 3 वाला कर लेते हैं। 3 वाले में कह रहे हैं कि वॉल्यूम की रेशो दी हुई है V1 और V2 जो कि है 64 ओवर 125। तो साइड्स की रेशो हमने फाइंड करनी है। फार्मूला आपके पास ऊपर गिवन है V1 और V2 L और L2 का होल क्यूब। अब V1 V2 कितने हैं 64/125
L1 और L2 का होल क्यूब। अब हमें L1 और L2 चाहिए, खत्म किसको करने हैं? क्यूब को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? क्यूब रूट। क्या ले लेंगे? क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, मुकाबले में 64 का क्यूब रूट कन्वर्ट से लोगे तो आंसर कितना आएगा? 125 का लोगे तो क्या आएगा? L1 और L2 ये हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, पहले वाला बिल्कुल ही आसान है। चलो पहले वाले का पहला पार्ट देख लेते हैं। 3:4 साइड दी हुई है, साइड की रेशियो 3/4। मालूम क्या करना है? b1 और फॉर्मूला आपके सामने ही है। b1 और b2, L1 की जगह पे आ जाएगा 3 का क्यूब और L2 की जगह पे 4 का क्यूब। सो आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलें। 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। सो बेटा यहां से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दूसरा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और पांचवें और छठे में से बेटा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पांचवें और छठे से आपको क्या आ सकता है? दोनों एक जैसे हैं, बताएं। एक मैं कराऊंगा, पांचवा कराऊंगा कि छठा कराऊंगा? पांचवा जी। वो कह रहे हैं कि दो लंबाइयां आपके पास गिवन है। L1 ओवर L2 कितने हैं जी? 3/2। फिर उसमें से कह रहा है जो बड़ी वाली मकरूत है, बड़ी वाली जो शक्ल है उसका एरिया जो है 96 वर्ग मीटर है, मतलब कि A1 इधर से पता लगाना है। L1 बड़ा है तो बड़े वाला एरिया A1 ही हमारे पास गिवन है, वो कितना है हमारे पास? 96 मीटर स्क्वायर। तो छोटे वाले का एरिया हमने मालूम कर लिया, इसका A पार्ट है। B पार्ट में देखें, छोटी वाली मकरूत का हुजम मतलब कि B2 गिवन है 240 मीटर क्यूब, तो B1 हमने मालूम करना है। इतना डाटा ही बनाना बस मुश्किल था, बाकी तो बच्चों की गेम है। फार्मूला लगाएं A1 ओवर A2 L1 का स्क्वायर ओवर L2 का स्क्वायर। इनसे पुट करते हैं। A1 कितना है? 96, A2 करना है हम लोगों ने मालूम। L1 है जी 3 का स्क्वायर, L2 है जी हमारा 2 का स्क्वायर। तो 96 ओवर A2 कैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A2 को ज़रब कर देंगे 9 के साथ और उसके बाद जो है 96 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? तो 9 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 96 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को देखो तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको आता है V1 ओवर V2 L1 और L2 का होल क्यूब। V1 मालूम करना है, V2 240 है, L1 हमारे पास 3 का क्यूब है, L2 हमारे पास 2 का क्यूब है। V1 240 हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8। इधर डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सो इसको इससे मल्टी करके डिवाइड करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा B1 का। सो बेटा ये था आपका 9वां चैप्टर जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये ली थी। 9.3 का पांचवा छठा इंपॉर्टेंट है 9 के लिए और 9.2 का जो है आपने सातवां और चौथा तीसरा, चौथा सातवां इंपॉर्टेंट है। और 9.1 से आपसे जो है पूछा जा सकता है सातवां शायद पूछा जाएगा, पर बहुत लंबा सवाल है। पेपर पे बनाने वाला जो ये माइंड में रखता है कि अगर इसमें बच्चा ज्यादा देर लगाएगा तो पेपर फुल अटेम्प्ट नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता सातवां आएगा। फिर भी आप एहतियातन देख के जाइएगा। थोड़ा सा